इस वक्त मैं हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां आप देख सकते हैं कि छात्रों का प्रदर्शन जारी है। यूजीसी में जो नया एक्ट आया है उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके विरोध में बैठे हैं। इनका मानना है कि जो ये नया एक्ट है वो कहीं ना कहीं छात्रों को बांटने की कोशिश है, छात्रों को अलग करने की कोशिश है। और ये जो कमेटी है इसमें संशोधन की भी बात होनी चाहिए। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ छात्र हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांशु राय है। प्रांशु, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? हम सभी छात्रों का मांग है कि यूजीसी जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ण छात्रों के बहुत ही फ्यूचर में निंदनीय होगा और उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो उनको आने में यूनिवर्सिटी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत होगी। जैसे उनको फर्जी केस में फंसाया जा सकता है। और फर्जी केस में ये बताइए, यूजीसी का मानना है कि जो बैकवर्ड है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, एससी छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी बात रखने के लिए अगर वो प्रताड़ित होते हैं। उससे समस्या क्या है? समस्या है कि जनरल कास्ट वालों को सीधा अगर यूजीसी पे जो पिछड़े जात के लोग हैं अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है, वो झूठा भी आरोप हम लोगों पे लगा के हम लोगों को फंसा सकते हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए काला कानून वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून हम लोगों को आपस में बांटने का काम करता है। बांटने का काम करता है, तो बांटने का काम करता है और कहीं ना कहीं छात्रों को आपस में विरोध भी चल रहा है इसका। ये बताइए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, यूजीसी का तो कहना है कि प्लेटफॉर्म दे रही है, पिछड़े छात्रों को दे रही है, डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव, कई चीज़ों को लेकर वो अपनी बात रख सकते हैं। तो इसमें समस्या क्या है? छात्रों की तो बात हो रही है। जैसे समस्या ये आ रही है कि एक विश्वविद्यालय जो होता है, एक यूनिवर्सिटी जो होता है, एक स्कूल होता है, कॉलेज होते हैं, एक परिवार की तरह काम करता है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम घर बार छोड़ के आते हैं, घर से निकल जाते हैं, एक परिवार छोड़ के निकल जाते हैं बाहर। उसके बाद हम एक नए परिवार में जुड़ाव कर रहे हैं। अब आपस में परिवारों के बीच में भेदभाव डाला जा रहा है, तो परिवारों में बांटने का काम किया जा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए हमारे पूर्वज कुछ किए होंगे गड़बड़, ठीक है, क्या उसकी सजा हम लोग को भुगतनी चाहिए? आज से 200 साल पहले कोई गलत काम किया, क्या उसका कानून उसकी जो गड़बड़ी की गई हो वो हमारे ऊपर थोपनी चाहिए? ये गलत नहीं है। इसी का विरोध करने हम यहाँ सब आए हुए हैं। आप यहाँ पे आए हैं, ये बताइए, और इस सरकार में कट भी रहे हैं। एक समय पहले यूपीए सरकार भी इस तरीके का कानून लेके आ रही थी, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका विरोध किया था। अब बीजेपी की सरकार है और इस कानून को लागू कर दिया गया है। सरकार पहले हिंदुत्व का चूरन देती है, उसके बाद समाज को बांटने का काम कर रही है। पर इसी विश्वविद्यालय हम लोग सभी वर्ग के छात्र एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं, एक रूम में सोते हैं, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यही सरकारें हैं, पहले हिंदुत्व का चूरन देके फिर समाज को बांटने का काम कर रही हैं। एससी एसटी वो इस तरह यूजीसी में नया नियम लाके समाज को बांटने का काम कर रही हैं। इस प्रकार से समाज को ना बांटे, नहीं तो सरकारों के लिए ही समस्या हो जाएगी। इतना बता दिया जा रहा है, उग्र प्रदर्शन और हम लोग का होगा। जी, ये बताइए कि अगर संशोधन की बात आती है, अभी मामला कोर्ट में भी है, आपको क्या लगता है संशोधन के तौर पर अगर आप क्या चाहते हैं, किस तरह के संशोधन हो जिससे कि ये कानून भी बना रहे और आप लोगों की बात भी उसमें आ सकती है? देखिए, संशोधन इस प्रकार से हो कि जो हमारी जात है कि हम छात्र हैं, तो संशोधन इस प्रकार से हो कि तीनों वर्ग को समान तरीके का अधिकार मिले। ये नहीं कि हम अगर सामान्य वर्ग हैं तो हमको थोड़ा सा कम मिले, ओबीसी को उससे ज़्यादा मिले, अन्य पिछड़े जाति को उससे ज़्यादा मिले। ऐसे मिलेगा तो कुछ मामलों में हमारी बातें दबाई जाएंगी, कुछ मामलों में उनकी बातें दबाई जाएंगी, कुछ मामलों में उनकी बातें दबाई जाएंगी। जब हमारा धर्म एक ही है तो हम क्यों इस वर्ग के अकॉर्डिंग जो है कि बट रहे हैं? दिन प्रतिदिन इस सरकार में हमको बांटा जा रहा है। विश्वविद्यालय में हम कुछ करने से पहले अब सोचेंगे कि हम करेंगे तो हम उसका फल भी भोगेंगे यहाँ पे। इससे अच्छा ये है कि इस कानून को वापस लिया जाए, अति शीघ्र वापस लिया जाए, नहीं तो एक बड़े आंदोलन झेलने की फिर अपने अंदर क्षमता पैदा करिए और झेलिए इसी तरह। बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं छात्र। ये बताइए, सरकार इस समय मोदी सरकार है, यहाँ पर योगी जी की सरकार है, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? इस कानून को लेकर आप उनसे क्या मांगे? देखिए, यूजीसी में जो भी चीज़ें हैं उनको एक न्यूट्रल तरीके से करना चाहिए। उसमें हम लोगों जैसे जनरल लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो उसमें ये होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल होना ज़रूरी है। और ये यूजीसी हम लोगों को जाति में बांट रहा है, जबकि हम सब छात्र हैं, हम सब एक हैं। जैसा कि भाई साहब लोगों ने बताया कि हम सब लोग साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, जो भी चीज़ें साफ है। लेकिन ये यानी कहीं ना कहीं छात्रों को बांटने, अलग अलग खांचों बांटने की कोशिश मानी जा रही है। आपको लगता है सरकार इस तरीके कुछ काम कर रही है कि जो वर्ग हैं, छात्र हैं, वो अलग अलग उसमें जातियों में बढ़ जाए एकदम, क्योंकि छात्र होता है,
उसकी जाति बिरादरी नहीं देखी जाती जब तक वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर है। जी जी, मे भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके हिसाब से तो यही लग रहा है हम लोगों को बांटा जा रहा है। आप लोगों को बांटा जा रहा है। ये बताइए, ये प्रदर्शन जो हो रहा है ये लगातार बढ़ भी रहा है और कल एक सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के, उन्होंने भी इसे रोष में आकर क्षुब्ध होकर इस्तीफा दिया है। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब सरकार और अधिकारियों तक भी इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है? बिल्कुल होगा। जब आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जब इस कानून को झेलेंगी तो आप अपने बच्चों के लिए चिंतित नहीं होंगे। आप काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जब इस देश में आपके बच्चों को पैदा होते ही आपको दोषी करार दे दिया जाएगा बिना दोष के, वो यूनिवर्सिटी में आने से डरेंगे तो क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे? विरोध प्रदर्शन करेंगे। और क्या चाह रहा है हमारे पास? हमको इस देश में जगह जगह यूनिवर्सिटियों में आपने नारे सुने होंगे, ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी सारे DS4 आपने सुने होंगे। आपने नारे सुने होंगे कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पे। आपने सुना होगा कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पर। आपने ये नारे सुने होंगे। हम क्या करें? हम उनको प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते क्या? हम उनको जवाब भी नहीं दे सकते क्या? अगर जवाब दे देंगे तो हमारे ऊपर ये केसों, इन कानूनों के तहत केस दर्ज हो जाएगा। हम क्या करें? हमारे पास तो प्रत्युत्तर, क्या इस देश के आज़ादी में हमारे लोगों का कोई योगदान नहीं था? क्या रानी लक्ष्मीबाई हमारे समाज से नहीं थी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद हमारे समाज से नहीं थे? तात्या टोपे हमारे समाज से नहीं थे? क्या हमारा योगदान इस देश में जीरो है? क्या पंडित नेहरू हमारे समाज से नहीं थे? मतलब जो रिजर्वेशन और जो भी कुछ है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पंडित नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, वो भी आज का सवर्ण समाज से हैं। क्या हमको बिल्कुल किसी भी कारण से हमको बिल्कुल आप दोषी करार दे देंगे? आप रोहित वेमुला जी का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने इस देश में आत्महत्या करी, बहुत दुख की बात है उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन क्या आपने अर्पित शुक्ला का नाम सुना है? अर्पित शुक्ला इस देश का वो छात्र है जो यहाँ लखनऊ का छात्र था। अर्पित शुक्ला वो देहरादून में पढ़ने गया, वो उसको उसकी चुटिया और उसके त्रिपुंड के लिए उसको चिढ़ाया गया। इन गुंडों ने उसको चिढ़ाया और उसने आत्महत्या कर ली। आप इस देश की किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं उठाया, किसी को नहीं पता कि क्यों कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित वेमुला का नहीं उठना चाहिए, सबका उठना चाहिए। लेकिन इस देश में जाति देखकर लाशों पर राजनीति होती है। अगर हम एक जाति विशेष से आते हैं तो मेरा मर जाना ही सही है, मेरा पैदा होना ही नहीं ठीक है। आपने सुना जो छात्रों का प्रदर्शन है, इनका मानना है कि जिस तरीके से अगर वर्ग की बात करें तो अगड़ों की बात कौन करेगा, और ख़ासकर उनका मानना है जो UGC का नया एक्ट है वो कहीं ना कहीं जातियों को बांटने की कोशिश और छात्रों को खासकर बांटने की कोशिश मानी जा रही है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।